will inaugurate the Pamban Bridge, India's first vertical sea lift bridge. An engineering marvel built to both allow fast train connectivity between Rameshwaram Island and mainland India, and also the passage of large vessels. Pamban Bridge is a connectivity boost to India. Prime Minister is inaugurating the Pamban Bridge on the occasion of Ram Navami, after which he'll launch projects worth rupees 8,300 crore for the people of Tamil Nadu. So as you can see on your screens, viewers, those are the visuals that are coming in at this point of time. You can see PM Modi has inaugurated India's first vertical railway bridge. That is the Pamban Bridge. As you can see on your screens, those are the visuals that are coming in at this point of time. This will allow fast trains and large vessels. It's an engineering marvel for all of India. It's a game changer for regional connectivity, and it's a very strategic point, which is Rameshwaram. The older bridge is also right there, but it was closed due to certain reasons. Now you can see this is the new Pamban Bridge. This will be connecting the Rameshwaram Island to mainland India. Prime Minister Modi has come to Tamil Nadu to inaugurate this. You can see that vertical bridge opened for the ship to pass through. That's the visual that you can see of the vertical sea bridge, and that's the Pamban Bridge. Those are the visuals that are coming in. Prime Minister Modi departed from Sri Lanka and landed in Tamil Nadu. He is meeting all the leaders there as well, and he inaugurated. It's a major feat for the railways as well, when it's an infra marvel in terms of the connectivity from Rameshwaram to, when we're talking about the mainland India. We have with us Manohar Kesri live from Pamban Bridge, joining us on the telecast. Manohar, what are the details that are coming in? You're live at the spot. We have seen PM Modi has inaugurated this. What are the details that are coming in? बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंबन ब्रिज, जो एशिया का सबसे पहला सी वर्टिकल ब्रिज है, उसको उन्होंने उद्घाटन किया है। और हम लोग उसी ट्रेन में सवार रहे और वहां से रवाना होकर के अब हम पहुंच चुके हैं अल्यम ग्राउंड रामेश्वरम द्वीप पर है। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के मौके पर, जैसा उन्होंने ट्रेन सौगात के रूप में दी है, जहाज को सौगात के रूप में दिया है, न्यू पंबन ब्रिज को सौगात के रूप में दिया है, और अब तमिलनाडु वासियों को 8,300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट्स देने वाले हैं। यहां पर कई नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, नई सड़क बनाने के लिए उन्होंने यहां पर एक कार्यक्रम रखा है, जहां से वो आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। क्योंकि अब आप देखिए कि आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, बीजेपी आज अपना फाउंडेशन डे मना रही है, और ऐसे मौके पर रामनवमी भी है। प्रधानमंत्री रामनवमी का ये देशवासियों को, तमिलनाडु वासियों को कहा जाए तो एक गिफ्ट है, एक सौगात है, जिसे प्रधानमंत्री इन लोगों को देने जा रहे हैं। क्योंकि कनेक्टिविटी, मल्टी कनेक्टिविटी मॉडल्स को अपनाते हुए, पीएम गति शक्ति को आगे बढ़ाते हुए, विकसित भारत के सपने को साकार करते हुए, आप लोग रुक जाइए, आप लोग से हम बात करेंगे। आप लोग इंग्लिश में या हिंदी में बात कर सकते हैं? इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग काशी के हैं। काशी, मतलब तमिल संगम जो शुरुआत की थी, उसकी झलक यहाँ देखने को मिल रही है। बिल्कुल, हाँ जी, उसकी तो मिलेगी ही, क्योंकि भारत देश ही तो एक है ना। क्योंकि रामेश्वरम जो है सो दक्षिण काशी कहलाता है। दक्षिण का काशी है ये। हाँ, लेकिन हम लोग प्रॉपर जो है वो काशी से हैं। काशी से एक चीज बताएंगे, क्योंकि हमने देखा काशी में तमिल के जो तमाम संत हैं, तमाम ज्योतिषी हैं, भगवान राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहे थे, तो यहीं के तमिल के ही ज्योतिषी ने वो शुभ घड़ी निकाली थी। तो ऐसी स्थिति में न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन हो गया। आज हजारों करोड़ रुपए का सौगात पीएम देने वाले हैं। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, ये तो अपने देश के लिए बहुत अच्छा चीज है। अपने देश के लिए, देश में टूरिस्ट मेरा बढ़ेगा, रामेश्वरम में आने बढ़ेगा, रामेश्वरम में आने वाला टूरिस्ट बढ़ेगा, बहुत अच्छा, बहुत लोग को बिजनेस बढ़ेगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे। और यहाँ के लोग जो कहते हैं कि हाँ तमिल तमिल तमिल, वो तमिल को हिंदी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उस चीज़ को मोदी जी ने जोड़ना चाहते हैं। कोई भी स्टेट में 3 लैंग्वेज पढ़ाना कंपल्सरी होता है, ये मोदी जी ने बोला है। ये सब के बारे में भी आप लोग को जानकारी है? वो बोलते हैं कि वो बोल रहे हैं कि तीन जो स्टालिन है इस गवर्नमेंट में, तमिलनाडु गवर्नमेंट में, वो अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं है। वो कहता है कि 3 लैंग्वेज जरूरी नहीं है, लेकिन 3 भाषा जरूरी, एक स्टेट में 3 भाषा जरूरी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मोदी जी का हुआ है वो जरूर कह रहे हैं कि एक स्टेट में 3 भाषा जरूरी होता है, लेकिन जो स्टालिन है वो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे हिंदी नहीं चलेगा। यहाँ के लोग जो है वो बोलते रहते हैं कि नहीं, हिंदी वाले अलग रहेंगे, तमिल वाले अलग रहेंगे, वो हिंदी वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी सब लोग को लेकर सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं। अपने इंडिया को, भारत को विश्व में गुरु बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। इसलिए मोदी जी का बहुत दिल से सब लोग धन्यवाद करता है। बिल्कुल, बाबा काशी विश्वनाथ हो या बाबा रामनाथ स्वामी हो, सब एक हैं, क्योंकि रामेश्वरम जो है सो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये बहुत बड़ा विशेष होता है, क्योंकि यहाँ पे ये राम का भी ईश्वर है। जब राम जी को ब्रह्महत्या दोष लगा था, रावण को जब वध करके आए थे तो उनको ब्रह्महत्या दोष लगा था। तो यहाँ इस जगह का नाम पतंजलि महर्षि आश्रम है। जब ऋषि को साष्टांग नमस्कार किए, राम जी ने बोला था कि प्रभु इसके लिए क्या उपाय है, तो ऋषि जब पतंजलि महर्षि आश्रम जी ने वो बोले कि नहीं, वो रावण है, शिव भक्त है, तो इसलिए आप शिवलिंग का प्रतिष्ठा करके पूजा करके निवृत्ति हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे शिव जी नहीं थे, तो हनुमान जी ने 2 लिंग लेके आए थे। एक पहला कैलाश में गए थे लिंग लाने के लिए, तो वहाँ पे शिव जी नहीं मिले। तो वहाँ पे नंदी जी से पूछे शिव जी कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला था कि वो आनंद भवन है, काशी का पुराना नाम आनंद भवन है। तो काशी में विश्वनाथ जी को लेके आए थे, तो इसलिए कैलाश से आत्मलिंगेश्वर स्वामी है मंदिर के अंदर में, और काशी का विश्वनाथ जी भी मंदिर के अंदर में है, और पतंजलि महर्षि आश्रम उनका भी समाधि मंदिर के अंदर है। राम जी ने बालू का शिवलिंग बना के अग्नि तीर्थ में अग्नि परीक्षा माता सीता ने दिया था, 22 कुंड का स्नान करके, उसके बाद बालू का शिवलिंग बना के पूजा किया। तो शिव जी ने बोला कि आप तो मेरे गुरु हो। राम जी ने बोला था शिव जी को आप मेरे गुरु हो। शिव जी ने बोले नहीं नहीं, आप पूजा कर रहे हो इसलिए आप बड़े हो, भक्त के बस में होते हैं भगवान, जब भक्त नहीं है तो भगवान का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब देशवासी के मन में बस में मोदी जी हैं क्या? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि तमिल वाले लोग कहते हैं कि ये हिंदी वाले हैं, ये हिंदी वाले हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। बिल्कुल, सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। यहाँ पर लोकल पीपल भी हैं, उनसे बात करेंगे। कम व्हाट्स योर नेम? Ram T. Ravi sir. T. Ravi. Today Prime Minister Narendra Modi inaugurated and flag of new train and new Pamban bridge. What do you say? Good sir. Very good. Very happy people say. Very nalla super arrangements. Is very good sir. This is your future for Rameshwaram? Yes sir. Future Rameswaram is very development it is sir. After inaugurating this line, so Rameshwaram will develop. Yes sir. Yes, definitely developed. Definitely developed. இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஃபுல்லா டெவலப்மெண்ட் கரெக்டா இருக்கு சார். Connectivity also. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இதுவும் வந்து நல்லா பண்ணிருக்காங்க, குட்டா பண்ணிருக்காங்க. எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் ரொம்ப குட்டா பண்ணிருக்காங்க. குட். Very good. So in future upcoming assembly election in 2026 this will be impacted.